अब शुक्ल पक्ष के बाद में ध्यान रखिएगा, आगे यहां पर त्योहार आता है राम नवमी। राम नवमी भगवान श्री राम का जन्म हुआ है चैत्र शुक्ला नवम को। चैत्र शुक्ला नवम को भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। अयोध्या में राम के पिता का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या और पत्नी का नाम सीता, पुत्रों के नाम लव व कुश। भगवान राम के बारे में बेसिक जानकारी है, इतनी सी जानकारी सबको पता रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामनवमी, अब प्रश्न आता है कि रामनवमी के दिन राजस्थान में क्या मनाया जाता है? तो एक तो भगवान राम की झांकियां निकाली जाती है, और एक जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी अपने खाता बही को बदलते हैं। याद रखिएगा, पुरानी जो कैश बुक होती है या पुरानी जो डायरी होती है जिसमें वो लिखते हैं उधार या नकद का ब्यौरा, उसे रख करके नई खाता बही जो है इसी दिन से प्रारंभ की जाती है, रामनवमी के दिन। चैत्र के बाद में अगला महीना आता है वैशाख। चैत्र के बाद में वैशाख महीना आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा महीना हिंदी महीना वैशाख, और वैशाख में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है वैशाख शुक्ला तृतीया को। इसको आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। आखा तीज भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस दिन राजस्थान में अबूझ सावों का दिन है। अबूझ सावों का दिन माना जाता है, यानी बिना टीपणा पूछे ही फेरे लगवा दिए जाते हैं, ऐसा दिन माना जाता है। इतना पवित्र पाक दिन माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है अबूझ सावों का दिन। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बढ़िया प्रश्न है, लिख देना नोट लगा के। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, आखा तीज को, है ना। अबूझ सावों का दिन है तो सीधी सी बात है, सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। अब प्रश्न आता है, ऐसा क्या हुआ था कि यहां पर इतना पवित्र दिन मान लिया गया है? तो माना जाता है कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है। सतयुग त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन से हुई है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अबूझ सावों का दिन माना जाता है। इस दिन को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया को होते हैं, आखा तीज को। अगर प्रश्न यूं पूछ ले कहां होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह? बूंदी में होते हैं, लिख दीजिएगा, सर्वाधिक बाल विवाह बूंदी में होते हैं।
बूंदी में होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह। हालांकि सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, अब इतने बाल विवाह नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बाल विवाह कर देते हैं चंद पैसे बचाने के लिए। यहां पर त्योहार आता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा, त्योहार आता है वैशाख पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इसको हम कहेंगे निर्वाण। बुद्ध को ज्ञान मिलना क्या कहलाएगा? निर्वाण। निर्वाण या बोधिसत्व, ध्यान रखिएगा, निर्वाण या बोधिसत्व प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बड़े त्योहार थे वैशाख महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं वैशाख के बाद में महीना आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है निर्जला ग्यारस। ज्येष्ठ महीने के अंदर त्योहार मनाया जाता है निर्जला ग्यारस। और ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल 11 को ये मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाया जाता है निर्जला 11। इस दिन महिलाएं बिना जल धारण किए व्रत करती है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको निर्जला 11 किया गया। महिलाएं बिना जल पिए व्रत करती हैं। ध्यान रखिएगा, निर्जला 11 के रूप में जाना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला 11, निर्जला 11, ज्येष्ठ माह के अंदर निर्जला 11 मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अब ज्येष्ठ के बाद में अगला महीना आता है आषाढ़। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीने के अंदर भी एक त्योहार आता है जिसका नाम है देवशयनी 11। देवशयनी 11, देवशयनी 11। इसके बारे में कहा जाता है ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 11, आषाढ़ शुक्ल 11 को, इस दिन सभी देवता पाताल लोक में सो जाते हैं। ऐसा माना जाता है सभी देवता पाताल लोक में सो जाते हैं। सभी देवता सो जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया देवशयनी 11। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद मांगलिक कार्य
नहीं होते, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवता सोने के लिए चले जाते हैं, इसके बाद 4 महीने तक किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, आषाढ़ महीने के अंदर एक बड़ा त्योहार आता है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या इसे बड़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन निर्माण में सही रास्ता दिखाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला गुरु होता है। यथाशक्ति इस दिन गुरु को भेंट दी जाती है और गुरु की महिमा का गुणगान किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। इसके बाद में अगला महीना आता है श्रावण। श्रावण मास, श्रावण मास के अंदर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी इस दिन होती है नाग पंचमी। इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जोधपुर के अंदर मेला लगता है नाग पंचमी का। जोधपुर में मेला लगता है नाग पंचमी का। नागों की पूजा की जाती है, नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी मानी जाती है। और प्रश्न बन सकता है, नाग पंचमी का मेला कहां भरता है? जोधपुर में भरता है। उसके बाद में श्रावण शुक्ल तृतीया, इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। राजपूतों की तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज या राजपूतों की तीज के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी तीज, श्रावणी तीज भी इसको कहा जाता है। श्रावणी तीज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तीज पार्वती माता से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, पार्वती माता से इसका संबंध माना जाता है। पार्वती माता से इसका संबंध माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पार्वती का प्रतीक है तीज, है ना, पार्वती माता का प्रतीक है तीज। पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है तीज को। कहा जाता है राजस्थान में त्योहारों का आगमन इसी छोटी तीज से शुरू होता है ना। नोट लगा के लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। राजस्थान में त्योहारों का आगमन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन छोटी तीज से माना जाता है। इस दिन घेवर मिठाई, इस दिन घेवर मिठाई जो है वो लोगों में वितरित की जाती है। ध्यान रखिएगा, वितरित की जाती है। घेवर मिठाई तीज महोत्सव के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। श्रावण मास की हम लोग बात कर रहे हैं। श्रावण मास के अंदर ही एक त्योहार आता है श्रावण पूर्णिमा को।
श्रावण पूर्णिमा, इस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है ना। तो इस प्रकार से ये त्योहार बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण देश में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि बहन अपने भाई को नारियल देती है, लूमड़ा नारियल देती है जिसके अंदर पानी भरा होता है ना। हरा भरा जो नारियल होता है वो देने का रिवाज है, ध्यान रखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे त्योहार हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे त्योहार हैं जिनको अलग अलग समय पर मनाया जाता है, अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है भाद्रपद माह के अंदर। भाद्रपद, और भाद्रपद माह के अंदर जो सबसे पहला त्योहार आता है वो आता है तीज का। पहला त्योहार तीज, भादवा कृष्ण पक्ष की तीज। भादवा कृष्ण पक्ष की तीज, इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, इसे सत्तुड़ी तीज भी कहा जाता है, सत्तुड़ी तीज। इसे कजली तीज भी कहा जाता है, कजली तीज। इसे बुड्ढी तीज भी कहा जाता है, बुड्ढी तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बड़ी तीज, सत्तुड़ी तीज, कजली तीज, बुड्ढी तीज, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। इसी दिन ध्यान रखिएगा, इसे उजली तीज भी कहा जाता है, उजली तीज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उजली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज और उजली तीज दोनों ही इसी को कहा जाता है। और इस दिन मेला कहां भरता है? राजस्थान में कजली तीज का मेला बूंदी में भरता है, बूंदी में भरता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर भरता है, बूंदी में भरता है। आगे बात करते हैं भाद्रपद कृष्णा छठ। भाद्रपद कृष्णा छठ को उब छठ के नाम से भी जाना जाता है, उब छठ, या इसे हड़ छठ भी कहा जाता है। उब छठ या हड़ छठ के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। उब छठ या हड़ छठ के नाम से जानी जाती है। लड़कियां व महिलाएं रात को खड़ी रहकर व्रत करती हैं, इसलिए इसको उब छठ कहा जाता है ना। खड़ा रहना को मारवाड़ी में उबा रहना कहते हैं, है ना, इसलिए इसको उब छठ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। उब छठ के नाम से भी जानी जाती है। हल छठ, तो इस दिन
हलधर यानी बलराम, बलराम का जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं अगले त्योहार के बारे में। अगला त्योहार है भादवा कृष्ण आठम। इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। राजस्थान में जन्माष्टमी किसकी मनाई जाती है? कृष्ण की। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। पिता का नाम वासुदेव, माता का नाम देवकी। और जन्म स्थान की अगर बात करें तो कारागार, जेल में जन्म हुआ था, मथुरा की जेल में। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर हांडी फोड़ कार्यक्रम रखा जाता है। दही की हांडी फोड़ने के कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी को हर नगर, गांव, शहर में मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला त्योहार भादवा कृष्ण नवमी। इसको कहा जाता है गोगा नवमी। इसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोगा नवमी के नाम से इसको जाना जाता है। गोगा नवमी लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ है इसी दिन। और इस दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। ध्यान रखिएगा, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी, धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां पर गोगो जी का मेला बढ़ता है, गोगो जी की याद में मेला बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं भाद्रपद कृष्णा बारस। बच्छ बारस मनाई जाती है, बच्छ बारस। बच्छ बारस मनाई जाती है गाय के बछड़े की पूजा होती है, उनको मोट खिलाए जाते हैं, उनको मोट का भोजन कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस दिन गायों की भी पूजा होती है, इसलिए इसे गाय पूजनी बारस भी कहते हैं। गाय पूजनी बारस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गाय पूजनी बारस भी इसको कहा जाता है। फिर बात आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की। भादवा सुदी चौथ, इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जगह जगह पर की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन। इस गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में लड़कों के सिंजारे गणेश चतुर्थी को आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में
लड़कों के सिंजारे, लड़कों के सिंजारे गणेश चतुर्थी को आते हैं। ध्यान रखिएगा, गणेश चतुर्थी को आते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है भादवा सुदी पंचमी। भादवा सुदी पंचमी, इस दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी को जो पवित्र नदियां है गंगा, सरस्वती, उनके स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। भादवा सुदी पंचमी की बात कर रहे थे, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। फिर बात आती है भादवा सुदी आठम। इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी, राधा का जन्म हुआ है। देखो, कृष्ण पक्ष की भादवा कृष्ण पक्ष की आठम को कृष्ण जन्मे और शुक्ल पक्ष की आठम को राधा। राधा का रंग गोरा इसलिए श्वेत पक्ष, कान्हा का रंग काला इसलिए कृष्ण पक्ष। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं भादवा सुदी 11। भादवा सुदी, पहले भादवा सुदी दसम की बात कर लेते हैं। दसम, इस दिन रामदेव जी या रामदेव जयंती मनाई जाती है। रामदेव जयंती मनाई जाती है। इसे तेजा दशमी भी कहते हैं। रामदेव जयंती मनाई जाती है और इसे तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भादवा सुदी दसम। फिर हम बात करते हैं भादवा सुदी 11। भादवा सुदी 11, इसे बोलते हैं जल जूलनी 11। जल जूलनी 11 या देव जूलनी 11 के नाम से इसको जाना जाता है। सभी देवी देवताओं को मंदिरों से बाहर निकाल करके, ध्यान रखिएगा, रेवड़ी निकाली जाती है। रेवड़ी, बेवाण लकड़ी का एक चलनुमा मंदिर होता है। उसके अंदर ठाकुर जी की मूर्तियां एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को रखकर गांव के बाहर किसी तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी पर ले जा करके सभी गांव के लोग उन्हें स्नान करके वापिस ला करके मंदिरों में स्थापित करते हैं। इसे देव जूलनी 11 या जल जूलनी 11 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, देव जूलनी 11 या जल जूलनी 11 के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के त्योहारों के इस पार्ट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम पढ़ेंगे त्योहारों के पार्ट 2 के अंदर। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।